Good morning, students. Today we will study the topic of history, Reign of Terror. But before starting the topic, I want to recap the earlier topic of the history last day. The topic was abolition of monarchy and France became the republic. इसमें आपने जैसे लास्ट क्लास में देखा जैकोबिन गवर्नमेंट का फाउंडेशन हुआ और जैकोबिन के लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे। रॉबेस्पियरे जो थर्ड स्टेट के सारे मेंबर्स थे, पुअर पीपुल थे। लास्टली उन्होंने किंग के महल पर अटैक किया, किंग को हॉस्टेज बना करके, और उस पर केस चलाया गया रिवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल में, और फिर उन्हें बुलेटिन कर दिया, फांसी पे चढ़ा दिया गया। अब न्यू गवर्नमेंट आगे जैकोबिन गवर्नमेंट के नाम से जाना गया और जिसके लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे। इसका जो टेन्योर था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे के टेन्योर को आतंक के काल के नाम से जाना गया। 1 साल का टेन्योर था इसका, 1793 टू 1794 का टेन्योर था। और इस टेन्योर में, इस काल में उसने मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे ने जो पॉलिसी अडॉप्ट की उसके बारे में पढ़ना है। उसने हार्ड और कंट्रोल, सेवर कंट्रोल एंड हार्ड पनिशमेंट का पॉलिसी अपनाया उसने। इसी कारण से इसे कहा जाता है टेरर का काल, आतंक का काल कहा जाता है। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे ने अपने सेशन में जो भी नोबेल्स क्लर्की या फिर आप कह सकते हो फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट मेंबर्स थे, जिन्होंने इनके साथ एग्री नहीं हुए, जो इनकी बातों से एग्री नहीं हुए, उन सभी पे सस्पिशन करते थे, शक करते थे, उन्हें अरेस्ट कर लेते थे। इवन द मेंबर ऑफ द जैकोबिन्स, जो जैकोबिन्स के मेंबर थे, और आप कह सकते हैं इनके पार्टी के जो मेंबर्स थे, उनपे भी इन्हें शक होता था। इन्हें लगता था कि वो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, उन्हें अरेस्ट करके और उन्हें रिवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल में, यहाँ ट्राइब्यूनल से मतलब हो गया कोर्ट, जहाँ पे आतंकवादियों के क्रांतिकारियों के लिए कोर्ट था ये, इसमें उसमें ट्रायल किए जाते थे और उसे पनिशमेंट दिया जाता था, सजा दिया जाता था। और जो जिसे दोषी माना जाता था उसे वो फांसी पर चढ़ा देते, गुलेटिन कर देते थे। गुलेटिन एक ऐसा डिवाइस है जिसकी खोज, जिसको बनाया था डॉक्टर गुलेटिन ने, उनके नाम पे इसका गुलेटिन नाम रखा गया। इस गुलेटिन में 2 पोल होता था, इस तरह 2 पोल होते थे और ऊपर में एक ब्लेड लगा होता था और नीचे व्यक्ति के सिर को बाहर करके और ऊपर से गिराने पर बीहेड लगता, सर कलम जिस होता है, आप सर कलम, सर काट दिया जाता था, फांसी दे दिया जाता उसे बुलेटिन से। दिस वाज द प्रोसेस ऑफ पनिशमेंट, डेथ सेंटेंस ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे। इस तरह उन्हें फांसी चढ़ा दिया जाता था। उसने जो कुछ लॉज पास किए कंट्रोल करने के लिए, कंट्री को रन करने के लिए, उसने कुछ लॉज पास किए। हालांकि रिपब्लिक का फाउंडेशन वहां हुआ, रिपब्लिक तो बना, लेकिन पावर फिर भी कंसंट्रेटेड इन वन हैंड। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे के हाथ में ही पावर आ गया और आप कह सकते हैं वह भी डिक्टेटरशिप अपना लिया उसने कुछ लॉज जो पास किए वो आपके पास देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं बता रहा हूं। मैक्सिमम सीलिंग वेजेज, मजदूरी पे, जो वेजेज मजदूरी जो करते थे, जिनकी सैलरी होती थी, मजदूरी होती थी, उसमें उसने मैक्सिमम टैक्स लगाया। सीलिंग का मतलब टैक्स है, टैक्स लगाया। जो कंज्यूमिंग गुड्स का प्राइस था उस पर उन्होंने टैक्स लगाया, मैक्सिमम लगाया टैक्स।
सेकेंड, उसने रॉबर्सपियरे ने व्हाइट मीट एंड द ब्रेड को राशन कर दिया। यहां राशन से मतलब है कंट्रोलिंग में, खाने के जो सामान के मीट और ब्रेड को कंट्रोल करके दिया जाना, लिमिट में दिया जाना। उसने पीजेंट्स से पीजेंट्स को फोर्सली कहा, जो गांव में फार्मर्स थे, प्रोडक्शन करते थे ग्रेन का, उसको फोर्सली उसने कहा कि प्रोडक्शन तो आप करें, बट यू हैव टू सेल द ग्रेन to the cities and only with the agent of the government on the price that was set by the government agent or government। उनका कहना था फार्मर के लिए कि आप अपने ग्रेन को शहर में लाकर बेचें और गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किए गए प्राइस पर बेचें और गवर्नमेंट एजेंट के माध्यम से बेचें। ये तो बहुत रेडिकुलस था, आप कह सकते फार्मर के लिए। फार्मर इन्वेस्ट करता है पैसा खेतों में प्रोडक्शन के लिए, और ये डिपेंड करता है वो अपने प्रॉफिट के साथ उसको सेल करे, लेकिन गवर्नमेंट उसको लेस प्राइस पे सिटीज में आकर सेल करने के लिए करती है, वो भी गवर्नमेंट के एजेंट के साथ। ये उन्होंने पास किया रूल। व्हाइट फ्लोर फॉरबिडन, जो कॉस्टली व्हाइट फ्लोर था आटा, उस पर रोक लगा दिया गया। या रोक क्या लगाया गया, मीन्स कोई इसको यूज नहीं कर सकते। सभी के साथ एक ऐसा किया गया, इक्वल ब्रेड यूज करने के लिए सबके साथ लगाया गया, सभी को इक्वल ब्रेड, मीन्स खाने पीने पे उन्होंने टोटली कंट्रोल कर दिया, भोजन पे कंट्रोल कर दिया गया। ये पॉलिसी इन्होंने अपनाया, कानून बनाया। मैक्सवेल रॉबर्सपियरे ने जो अर्लियर प्रोसेस था एड्रेसिंग द मैन, मैनसो सर, मेन को जो एड्रेसिंग करने का प्रोसेस था, सर कहते थे या मैनसोर कहते थे, सेवर कहते थे, उसको कन्वर्ट करके कर दिया उसने सिटोयेन। उसी तरह मैडम, जो वोमेन को एड्रेस करने का तरीका था, वोमेन को कॉल करने का तरीका था, उसके लिए उन्होंने सिटोयेने संबोधन के लिए लागू करवाया। फ्रांस में जो चर्चेज थे, सभी चर्च को शट डाउन कर दिया, बंद करवा दिया, और उस बंद किए हुए चर्च में आर्मी की बैरक खोल दिया इसने। द चर्च हैज बीन ओपन फॉर द आर्मी बैरक, आर्मी के बैरक में उसको कन्वर्ट कर दिया, सारे चर्च को बंद कर दिया। और लास्टली उनके पार्टीज, उनके जैकोबिन के मेंबर भी कई बार उनसे इसमें सुधार लाने की बात कर रहे थे, लेकिन वो रेडी नहीं हो रहे थे। अल्टीमेटली इनके ऊपर भी केस चलाया गया और 1794 में इन्हें भी गुलेटिन कर दिया गया। तो इस तरह पता चलता है रेन ऑफ टेरर, आतंक काल, रॉबर्सपियरे के काल को आतंक के काल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन इस काल में भी नहीं हो पाया। गवर्नमेंट तो इलेक्टेड आ गई, कॉन्वेंशन का जैकोबिन ने जो न्यू असेंबली का फॉर्मेशन किया, उसका नाम कॉन्वेंशन तो दिया, लेकिन पावर का कंसंट्रेशन ही रह गया वन हैंड। इस पावर एक हाथ में रह गया, और नेचुरली जब पावर का एक हाथ में आना मीन्स वो एक तरह से आप कह सकते हैं डिक्टेरियल रूप में आ जाना, तानाशाह के रूप में काम करना। इसीलिए रॉबर्सपियरे के टेन्योर को रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है, आतंक के काल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाना है और डायरेक्टरी रूल। जैकोबिन गवर्नमेंट के फॉल होने के बाद न्यू टाइप ऑफ गवर्नमेंट का वहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, लेकिन थोड़ा उससे पहले जान लें, जैकोबिन गवर्नमेंट जो थी वह लेस प्रॉपर्टी होल्डिंग पीपुल की गवर्नमेंट थी, यूँ कह सकते हैं गरीब लोगों की गवर्नमेंट थी। और जैकोबिन गवर्नमेंट का फॉल हुआ मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियरे के कंसंट्रेशन ऑफ पावर को लेकर के।
उसमें भी पावर का कंसंट्रेशन हो गया था, जिससे जैकोबिन गवर्नमेंट का फॉल हो गया। उसने ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट की जिसको आप कहते हैं आतंक के रूप में उसने पूरे फ्रांस में किया। उसके बाद गवर्नमेंट फॉल होने के बाद न्यू जो गवर्नमेंट आई वह मिडिल क्लास में जो वेल्दियर पीपुल थे उनके द्वारा पावर को सीज कर लिया गया। फिर से ध्यान दें, जैकोबिन गवर्नमेंट भी मिडिल क्लास के पीपुल के ही थे, लेकिन वो वीकर सेक्शन के पीपुल की गवर्नमेंट थी। अब जो मिडिल क्लास में जो वेल्दियर पीपुल है उनने पावर को सीज कर लिया गवर्नमेंट में, और उन्होंने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, नया संविधान बनाया उन्होंने। और इस संविधान में नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन पीपुल के लिए वोटिंग राइट को खत्म कर दिया गया। आप इस बात को जान लें, जैकोबिन गवर्नमेंट जब आई थी तो उन्होंने जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, प्रॉपर्टी लेस पीपुल को भी वोटिंग राइट दिया 21 ईयर्स तक एज के लिए। लेकिन न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिख दिया गया, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो वोट नहीं डाल सकते, वोटिंग राइट उसका डिनाइड कर दिया गया। इसके बाद न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में फिर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव का काउंसिल का फॉर्मेशन किया गया, 2 तरह के इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल का फॉर्मेशन किया गया। इस लेजिस्लेटिव काउंसिल ने अपॉइंट किया 5 मेंबर ऑफ एक्सिक्यूटिव। लेजिस्लेटिव का तो क्या आप तो जानते इस तरह से है, लेजिस्लेटिव का मेन वर्क है टू मेक द लॉज, और इस लॉज को इंप्लीमेंट कौन करते हैं, एक्सिक्यूटिव करते हैं। तो इस 5 मेंबर एक्सिक्यूटिव को अपॉइंट किया गया, और 5 मेंबर एक्सिक्यूटिव को अपॉइंट करने का मतलब था टू एंगेज द कंसंट्रेशन ऑफ पावर। जैसे आपने देखा मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियरे के टेन्योर में पावर कंसंट्रेशन 1 हैंड में था। ऑल पावर इन 1 हैंड मींस मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियरे के हाथ में केवल पावर था, और उसने आतंक के रूप में शासन किया हुआ। तो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ही 5 मेंबर ऑफ एक्सिक्यूटिव का फॉर्मेशन किया गया। लेकिन ये भी सक्सेसफुली गवर्नमेंट रन नहीं कर पाए। जो 5 मेंबर ऑफ डायरेक्टर्स थे वो और जो लेजिस्लेटर थे, इस दोनों में हमेशा क्लैश होता था टू यूज द पावर। अक्सर लेजिस्लेचर एक तरह से धमकी देता था कि आप डायरेक्टर्स को वो डिसमिस कर देंगे। आप चाह लीजिए दोनों में क्लैश होता था, जिसके कारण देश के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई। और जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है किसी कंट्री में तो कोई थर्ड पर्सन इसका बेनिफिट उठा लेता है। उस समय फ्रांस में आर्मी का जनरल था नेपोलियन बोनापार्ट, और उसने इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का बेनिफिट उठा करके पावर को अपने हाथ में ले लिया, और नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का डिक्टेटर बन गया। तो इस तरह आपका ये टॉपिक एंड हो गया। आप इसे लिख लेंगे, और आप इसको जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो एक बार बुक भी सामने रखें और इसको सुने और वहां देखें, और लास्ट में जो क्वेश्चन आपका इराज हो तो उसे आप सेंड करें। ओके, थैंक यू।